हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्यार्थी के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएचएसएल के आंसर की, जो कि 2 दिन पहले आई है। तो सेशन अभी तक मैंने भी दिया था इस बार। तो इस पर मेरी शिफ्ट जो थी वो थी 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट जो कि काफ़ी आसान थी। मुझे भी लगा काफ़ी आसान थी, बाकी भी मेरे दोस्तों को भी यही लगा था कि आसान है। और वैसे भी उसका एवरेज स्कोर अगर रैंक मित्र के हिसाब से देखें तो वो भी सबसे कम मतलब लास्ट की 4-5 शिफ्ट में से एक ही है। तो लास्ट से देखा जाए तो काफ़ी ईज़ी शिफ्ट थी। तो उसके अंदर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज़, तो मैथ काफ़ी ईज़ी था, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं थे, पीवाईक्यू से थे। तो उसमें मेरे नंबर आए हैं 47.5। रीज़निंग बिल्कुल आसान थी, उसमें मेरे आए हैं 47.5। इंग्लिश मैं कहूँगा ठीक थी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मुझे भी डाउट हो गया था, तो उसमें मेरे नंबर आए हैं 42.5। और जीके, जीके इस बार कह सकते हैं कि अजीब थी, क्योंकि मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ता, तो मेरे लिए तो मुश्किल से जीके, क्योंकि करंट अफेयर से ही काफ़ी 9 क्वेश्चन आ गए थे। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन थे 2025 के, पर उसमें फिर भी मुझे नहीं आता, क्योंकि थोड़ा पढ़ता ही नहीं। तो जीके मेरे एज़ ऑलवेज़ हमेशा मुझे 10 क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं, तो इस बार भी मेरे जीके के कितने नंबर आए, 20 नंबर ही आए हैं। पर इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 10 के 10 सही थे इस बार, तो उससे मेरा थोड़ा फ़ायदा हो गया। तो मेरे ओवरऑल जो स्कोर बना है वो मेरा बना है 157.5, जो कि ईज़ी से तोड़ने की वजह से इतना बढ़िया तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है, जो क्वालीफाई शायद हो जाएगा बढ़िया मेरा। वो इसलिए मेरा ओवरऑल स्कोर 175 तो बन गई। पर ठीक है, क्वालीफाई हो जाएगा, नॉमिनेशन में बस मार्क्स कम ना हो तो फिर ठीक है। अब ये तो हो गई आंसर की बात, जो कि सीएसएल की थी। उसके बाद एक बात मुझे नोट करनी है, जो है कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए। तो न्यू एस्पिरेंट्स जो हैं, उनको कभी दिक्कत आती है कि टीचर्स कौन से सर करें। तो वैसे तो सारे टीचर अच्छे हैं, ठीक है, आपको जो सही लगता है उससे पढ़ो। पर मैं अपनी तरफ से जो बता देता हूँ कि मुझे क्या सही लगता है, तो मुझे सबसे मैथ के लिए मैंने गगन सर को फ़ॉलो किया था, तो जो गगन प्रताप सर हैं, गगन प्रताप सर, अब तो उन्होंने अपना खुद का स्टार्ट कर लिया है सिलेक्शन में। गगन प्रताप सर से मैंने मैथ पढ़ा था, जो कि आई थिंक सबसे सही पढ़ाते हैं, कि वो सारे क्वेश्चन क्लास में ही करा देते हैं। बैच थोड़ा लंबा चलता है, डेढ़ साल लग जाते हैं, या 1 साल मान लो, अगर आप दिन में 2-3 लेक्चर लगा लो तो। पर करवाते सही से हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वही क्वेश्चन रिवाइज़ करते रहो, उससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। रीज़निंग के लिए पीयूष वासनी सर जो हैं, मैंने इन्हीं से पढ़ा था रीज़निंग, पीयूष वासनी सर। इंग्लिश मैंने किसी कहीं और से पढ़ी थी, पर इंग्लिश के लिए इस टाइम जो मुझे लगता है ना, वो सबसे सही है संजीव ठाकुर सर। मैंने अभी 1-2 महीने हैं मुझे उनके लेक्चर देखते हुए, काफ़ी सही पढ़ाते हैं वो। वो उनके पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, बोर नहीं होता बिल्कुल भी। और रही बात जीके की, तो जीके की भाई नई एस्पिरेंट के लिए तो मेरी यही एडवाइस है कि पहले 3-4 मंथ जीके पे इतना फोकस मत करो। जीके आजकल आ रही है थोड़ी अजीब, तो किसी को नहीं पता क्या आता है, तो पहले इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो। हाँ, वैसे उसके साथ आप जीके को जो भी टीचर आपको सही लगता है, उससे आप 1-2 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, ये वाले सब्जेक्ट आप साथ-साथ कर सकते हो, रोज़ का 1 लेक्चर, 2 लेक्चर। और ज़्यादा फ़ोकस जीके पर ना करके आप पहले इन सब 30 मिनट करो, क्योंकि इनका सिलेबस पूरा होने के फ़ायदे दिखते हैं। जीके का आप कितना मर्ज़ी सिलेबस कर लो, उसका फ़ायदा कभी नहीं दिखता आपको। इनका सिलेबस पूरा करो तो आपको फ़ायदा दिखता है। तो इन 3 टीचर्स को आप फ़ॉलो कर सकते हो, और जीके का आप ये कर सकते हो, इन एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो। बाकी आप धीरे-धीरे बाद में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रैंडम टॉपिक्स करोगे, तो उससे आपका जीके इम्प्रूव होती जाएगी टाइम टू टाइम। पहले ये 3 सब्जेक्ट होने पूरे ज़रूरी है। बाकी और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।